Hello, dear students. Welcome to Quick Research Views and welcome to Deep Learning from Scratch with the new lecture Neural Network. What is a neural network? और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क लेयर्स। प्रीवियस वीक के अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, आपने अगर नहीं देखे तो वो ज़रूर, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है लेक्चर्स का। तो आप अगर पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स की बड़ी इजीली समझ आएगी, जिसमें हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन, वेट्स एंड बायसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है एंड फीड फॉरवर्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क लेयर्स, और इसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का एक कम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डेफिनेशन कि व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इनपुट लेयर होती है फर्स्ट लेयर दैट रिसीव इनपुट फीचर्स। सबसे पहली लेयर जो होती है वो एक, समझ लें कि वो भी एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन से बनी होती है। उसका काम है इनपुट रिसीव करना, जो डेटा आप पास करते हैं सबसे फर्स्ट लेयर को जो जाता है न्यूरल नेटवर्क की, उस लेयर को हम कहते हैं इनपुट लेयर। एंड देयर आर मल्टीपल इंटरमीडिएट लेयर्स, जिनको हम हिडन लेयर्स कहते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो ये डाटा के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करती हैं। तो दैट आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट लेयर्स दैट लर्न्स पैटर्न्स, फीचर्स और मैप्स। और इसके अलावा फाइनल लेयर जो होती है वो उन पैटर्न्स की बेस पे जो हिडन लेयर्स ने लर्न किए होते हैं उसकी बेस पे प्रिडिक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। तो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। अब हम थोड़ा सा एक्सटेंसिव मीनिंग की तरफ चलते हैं। न्यूरल नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज इन लेयर्स। ठीक है जी, हमें पता चल गया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेयर, इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर्स। और उसके अलावा हर लेयर जो है ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें से मस्ट होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन। ये जो फंक्शन है जब परफॉर्म होता है उसके बाद डेटा जो है वो नेक्स्ट लेयर को पास आउट हो जाता है। चाहे वो इनपुट लेयर है, ये फंक्शन अप्लाई होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन, तो वो हिडन लेयर्स को फॉरवर्ड करता है। बिटवीन द हिडन लेयर्स यही फंक्शन अप्लाई हो रहे होते हैं इन एडिशन टू द डोमेन डेडिकेटेड ऑपरेशंस। ये वाले मस्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है इन लेयर्स का? लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा, अप्रोक्सीमेट एनी फंक्शन, और यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन, कि जो डेट पिक्सल बाय पिक्सल अगर इमेज को लर्न कर रहा है, तो लेट से जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, तो इमेज के अंदर उसके फीचर पिक्सल बाय पिक्सल आपके न्यूरल नेटवर्क लेयर जो है वो लर्न करेंगी। उसी से उसके एजेस, शेप्स और फाइनल आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रही होंगी, और जो कि आउटपुट पे लेट से क्लास लेबल प्रिडिक्ट करके दे रहा होगा आपका मॉडल जो है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली लर्नड फीचर्स विद द हेल्प ऑफ इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट। आउटपुट तो के ऊपर तो लेबल ही प्रोड्यूस होगा जो कि प्रीवियस फीचर लर्न की बेस पे आपका मॉडल प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा कोड है ये, इस एक बड़े ही सिंपल वे से मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क जो कि डाटा को इनपुट इनपुट डाटा को डिफरेंट लेयर्स के थ्रू पास करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेट्स से एक सीक्वेंशियल मॉडल है। ठीक है, पाई टॉर्च के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। उसकी इनपुट लेयर्स 3 हैं और हिडन लेयर्स 5 हैं। ठीक है, डाटा, इनपुट डाटा जो है वो 3 इनपुट लेयर्स और 5 हिडन लेयर्स से पास होगा। फिर जब हिडन लेयर्स डाटा प्रोसेस कर देंगी तो डाटा जो है वो 5 हिडन लेयर से एक आउटपुट लेयर पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दिस इज द सैंपल डेटा। जब ये डेटा पास होगा तो मॉडल जो है वो अपनी कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द टू प्रोसेस द डेटा सैंपल्स। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल के डेटा इनपुट लेयर से पास होता है, फाइनल प्रोडिक्शन प्रोड्यूस होती है आउटपुट लेयर से बाईपासिंग द डेटा और प्रोसेसिंग द डेटा फ्रॉम द हिडन लेयर्स। तो ये आपने याद रखना है, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर्स। मैं आपको थोड़ा सा आगे इसकी फर्दर जो है वो कैटेगराइजेशन समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट डिवाइड दिस सेक्शन कि आपको इजीली बात समझ आ जाए। ये एक सेक्शन, ये एक सेपरेट सेक्शन है न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर। मैं आपको सिंपली एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ।
let it called as BN। ये एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूं आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, ठीक है, और दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट कि एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो किस तरह सिमिलर है एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन से, जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे, और उसकी बेस पे परसेप्शंस या आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन और दीज आर द ऑपरेशंस विच आर एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स से ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है उसका बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, ये सेल की बॉडी है, और ये एक्सियन है जो कि डाटा को आप कह लें कि ये हिडन लेयर्स का काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेंसरी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है, यह हमारा जो दिमाग है जो फाइनल परसेप्शन बिल्ड कर रहा होता है। तो यहाँ पे इनपुट इनपुट विद द हेल्प ऑफ मैनी सेंसरी इनपुट कंपोनेंट्स, लेट्स से हमारी आंखें हैं, ठीक है, हमारी जुबान है, हमारे कान हैं, ये सारे, और हमारा नाक है, ये सारे डाटा जो है यहाँ पे थ्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स के थ्रू ये डाटा यहाँ पे प्रोसेस होता है, और सेल बॉडी से होता हुआ एक्सियन से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि हमारा दिमाग जो है वो, लेट से आप कहते हैं ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है कोई ना कोई परसेप्शन और कोई फाइनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको अगर मिमिक करें या कॉपी करें इसी कॉन्सेप्ट को, तो जो डाटा हम देते हैं आइदर इट इज़ अ टेक्सचुअल डाटा, वो एक इनपुट डाटा होता है, उसके साथ वेट्स एंड बायसेस जो है वो ऐड अप होते हैं, जो मैंने कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाए, अगर नहीं देखे तो आप जरूर देखें। और उसके बाद वो डाटा जो है वो प्रोसेस होता है, हर न्यूरॉन्स में लीनियर और एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, और जो आउटपुट होती है ना वो अगले वाली लेयर के अंदर जा रही होती है, ठीक है। इस तरह करके ये एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनता है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को इस तरह शो कर रहा हूँ, देयर आर मैनी आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एट द इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड द आउटपुट लेयर, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो अगले वाले न्यूरॉन को पास हो रही होती है, इसी तरह जो हिडन लेयर के आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं वो अगले वाले न्यूरॉन को अनटिल जो आउटपुट लेयर पे डाटा जो है पहुंच जाए, ठीक है। तो दिस इज नोन एट अ न्यूरल नेटवर्क। पूरा न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट तरह के आर्टिफिशियल न्यूरॉन से मिलकर बनता है, और जो डाटा है वो इसी बेसिक फंक्शनैलिटी के थ्रू वो हर आर्टिफिशियल न्यूरॉन से जो है वो प्रोसेस होके अगले वाले को ट्रांसफर हो रहा होता है। तो दिस इज नॉन एज डिफरेंट बेसिक न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जल्दी से। मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको जल्दी से मैं ज़रा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दूं। ये अब आपने याद रखना है, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर्स। दीज आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर्स। फर्स्ट लेयर होती है इनपुट लेयर, रिसीव्स रॉ इनपुट डेटा, ईच न्यूरॉन रिप्रेजेंट वन फीचर। एग्जांपल्स क्या है, इमेज, पिक्सेल्स और टेबुलर फीचर्स, ये इनपुट लेयर का काम है जी, ठीक है। हिडन लेयर्स क्या कहती हैं, इंटरमीडिएट लेयर्स होती हैं जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई हैं। बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड लर्न पैटर्न्स, अप्लाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन। ये मैंने आपको बताया कि ये वाला ऑपरेशन जो है ये हर जगह पे परफॉर्म हो रहा होता है हिडन लेयर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है मल्टीपल हिडन लेयर्स इनेबल डीप लर्निंग, मतलब जब डिफरेंट हिडन लेयर्स हैं, इसी को हम, इस कॉन्सेप्ट को हम डीप लर्निंग कहते हैं, क्योंकि डीप फीचर एक्सट्रैक्शन का काम कर रही होती हैं। तो इसी तरह आउटपुट फाइनल लेयर होती है, प्रोड्यूस प्रेडिक्शन, डिपेंड्स ऑन टास्क। ये देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टास्क, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉमन न्यूरल नेटवर्क्स। फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, जब ये एक न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स लाइक रिकरेंट और कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा था कि आपको विद इन 10 मिनट्स ये मैं कंप्लीट करूं। और रिकरेंट के आगे जो है ट्रांसफार्मर न्यूरल नेटवर्क्स भी होते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इनकी पूरी डिटेल बताएंगे। तो देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज। आज के कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने जस्ट आपको न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स और टाइप्स ऑफ लेयर्स बताएंगे। जो टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं बड़ी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी